आए हैं लखनलाल जी उर्मिला जी के पास। अब आप देखिए जनक परिवार की बेटियों का कितना बड़ा त्याग है साहब, कितना बड़ा समर्पण है इन चारों बहनों का। ये रघुवंश का जो भवन खड़ा है उसमें ये जनक परिवार की बेटियां नींव का पत्थर बनी है। इतना बड़ा अत्याचार जीवन का सह लिया, इनकी कोई भूमिका नहीं चारों बहुओं की, लेकिन चारों में से किसी ने कभी एक शब्द नहीं बोला। कैसे संस्कार दिए होंगे इनके माँ बाप। ये जनक परिवार की बेटियां और नमन है इनको। बेटी कैसी होनी चाहिए ये रामचरितमानस सिखाते हैं। उर्मिला जी के पास आए, उर्मिला जी को देखकर लखनलाल नेत्र नीचे करके खड़े हो गए। उर्मिला जी ने कहा कि आर्यपुत्र क्या बात है, आज मुझसे आंखें क्यों नहीं मिला रहे। लखनलाल ने कहा कि देवी आपको मालूम तो सब पड़ गया होगा। बोले हाँ मुझे मालूम है, मैं आपकी पत्नी हूं, आपके भाई हम सबके सरकार, हम सबके स्वामी, उनको वनवास हुआ है तो हमारी बड़ी बहन उनके साथ उनकी पत्नी के रूप में सेवा में जा रही हैं, उनके साथ आप भी सेवा में जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से मैं आपकी पत्नी हूँ, आपकी अनुगामिनी हूँ, आपकी छाया हूँ, अर्धांगिनी हूँ, मैं भी आपके साथ आपकी सेवा में जाऊंगी। लखन ने कहा कि देवी अगर सब लोग यहाँ जाएंगे चले जाएंगे तो यहाँ कौन रहेगा पीछे, और ये बड़ा धर्म संकट है, मैं तो इसीलिए आपसे कहने आया था। अच्छा बोले क्या कहने आए थे। उन्होंने कहा देवी मैं तो आपसे अपने लिए केवल अनुमति लेने आया था। बोले देखो प्रभु मैं जानती हूँ अगर आप मुझे आदेश करोगे तो मैं मानूंगी तो सही, क्योंकि पत्नी हूँ मानना पड़ेगा, लेकिन प्रभु मेरी इच्छा ये है कि मेरा शरीर ही यहाँ रहेगा, आत्मा तो मेरी आप ही के साथ जाएगी। उन्होंने कहा देवी ऐसा मत करिए, सब छोटी हैं ये आपसे, जानकी जी साथ जा रही हैं, कीर्ति जी मांडवी जी आपसे छोटी हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिए, माताओं की स्थिति बहुत खराब है, पिता तो बिल्कुल बहुत दयनीय स्थिति में हो गए, अभी भरतलाल यहाँ नहीं है, शत्रुघ्न जी यहाँ नहीं है, कोई यहाँ नहीं है। तब उन्होंने कहा कि प्रभु मेरी इच्छा तो बहुत है। जिस पथ पे चला उस पथ पे मुझे आंचल को बिछाने दे, साथी ना समझ कोई बात नहीं, मुझे साथ तो आने दे, मुझे साथ तो आने दे। उस पथ पे चला उस पथ पे मुझे
दिया बड़ों की दिया एक पत्रिका दिया दिया पथ में जरा साथिया समझ कोई बात नहीं मुझे साथ तुम्हारे मुझे उर्मिला जी ने कहा, लखनलाल के नेत्र नीचे हैं। लखनलाल को देखकर कहा कि चिंता मत करिए, मैं आपको धर्म संकट में नहीं डालूंगी। पत्नी वो होती है जो पति को धर्म से संकट से उबारे। और सुनिए लखनलाल, सुनिए आर्यपुत्र, 14 वर्ष के बाद जब आप लौट कर आएंगे, मैं इसी आरती के थाल से, इसी 16 श्रृंगार किए हुए इसी वेशभूषा में आपकी आरती उतारूंगी और आपको आश्चर्य लगेगा। 14 वर्ष के वनवास से जब भगवान लौटकर आए, उर्मिला जी ने उसी श्रृंगार में, उसी अखंड दीपक की आरती के थाल से भगवान के लखनलाल की आरती उतारी। ये हैं जनक परिवार की बेटियां। गजब के चरित्र, एक से एक बड़े चरित्र मिल सकते, ऐसे ही कोई किसी की कथा नहीं गा सकता। और यहाँ से तीनों लोग आए हैं, केकई जी के पास आए। केकई जी के पास पिताजी जमीन पर लेटे हुए थे। पिताजी को देखकर प्रणाम किया। पिताजी जैसे ही प्रणाम किया, प्रभु मैं राघव आपको प्रणाम करता हूँ। जैसे ही भगवती वाणी कान में गई, राजा ने एक बार नेत्र खोले और जैसे ही जानकी, लखन और राघव तीनों को वल्कल वेश में देखा, साधुओं के से कपड़े, राजा तो चीख मार कर नेत्र बंद कर लिए। क्या मैं इसी दिन को देखने के लिए जीवित बचा था विधाता? अरे तूने मेरे प्राण क्यों नहीं ले लिए? मैं इस दिन इतना भागा हो गया कि इस दिन को देखने के लिए जीवित बचा। मेरे नेत्र क्यों नहीं बंद हो गए? मुझे दिखना क्यों नहीं बंद हो गया? तीनों ने प्रणाम किया। राजा ने बहुत रोकने की कोशिश की, तीनों अनसुना करके, क्योंकि मर्यादा थी। यहाँ से तीनों आए हैं। दरवाजे पर गुरुदेव मिले। गुरुदेव को बुलाकर सारा राजकाज, सब व्यवस्था उनको सौंपी। किसी न किसी को कस्टोडियन बना के जाना पड़ता है, चार्ज देना पड़ता है। अब चूंकि दोनों भाई जा रहे हैं और छोटे भाई दोनों थे नहीं, लखनलाल और शत्रुघ्न जी ननिहाल में थे, वो जब तक आएंगे और राजा इस स्थिति में नहीं है तो सबको कस्टोडियन बनाकर गुरुदेव को, उन्होंने कहा प्रभु जब हमारा भरत आ जाए तो उसको आप सब चीज व्यवस्थित करना। यहाँ से तीनों चले और जब चले, अजब लिखी तकदीर विधाता, 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 अजब लिखी तकदीर। होना था अभी से गुनाहों को, होना था अभी से गुनाहों का, अब तो गई रघुवीर विधाता, अजब लिखी तकदीर विधाता, अजब लिखी तकदीर। I
सकता, जबकि स्वयं अखिल ब्रह्मांड के नायक हैं, परात्पर परम ब्रह्म हैं, लेकिन चूंकि नर लीला कर रहे हैं, इसलिए कल क्या हो कौन क्या कह सकता है। यहां से तीनों जब चले, दशरथ जी को थोड़ा होश में आया, तुरंत अरे सुमंत्र दौड़ कर आए, वहीं खड़े थे। सुमंत्र बेटा एक काम कर, भैया मेरी जो बिटिया है ना, ये तो कभी नंगे पैर कभी चली नहीं। सीता जी को वो इतनी कोमल थी कि उनका जो भवन था, कनक भवन जिसमें जानकी रहती थी, उसमें कमल का पराग बिछाया जाता था। पलंग पीठ तज गोद हिंडोरा, सीता जी कभी पैदल चलने का अवसर ही नहीं मिला, कभी पालकी पर, कभी पीठ पर, बचपन में रही तो पीठ पर रही, गोदी में खेली, बड़ी हुई तो पालकी में चली, कभी पैदल चलने का अभ्यास नहीं। बेटा मेरी बिटिया कैसे पैदल चलेगी, मेरा लखन कितना कोमल है, मेरा राघवेंद्र सरकार इतना कोमल श्रीअंग है उसके, कैसे पैदल चलेगी। सुमंत्र भैया मेरा रथ सजा कर ले जा, जल्दी से उनको बिठा। वैसे मैं जानता हूं कि वो बैठेगा नहीं, लेकिन थोड़ा आग्रह करना। और सुमंत्र एक काम करना, उनको जब रथ में बैठ जाएं, जंगल की तरफ ले जाना, रास्ते में वन की जंगल की डरावनी कहानियां सुनाना, ताकि सीता के मन में डर बैठ जाए, और उसको कहना कि तुम्हारे पिता ने आदेश दिया है कि वापस लौट कर आ जाओ। मैं जानता हूं कि मेरा राघव तो नहीं लौटेगा, लेकिन मेरा लखन मेरी जानकी तो वो तो निरपराध हैं, इनको तो लौटा के ले आना। सुमंत्र ने यहाँ से रथ जोड़ा, तुरंत दौड़ के गए हैं, भगवान से बहुत आग्रह किया, कहा कि प्रभु ये पिता की अंतिम इच्छा मानकर आप कम से कम रथ स्वीकार कर लीजिए। भगवान यहाँ से रथ पर बैठे हैं, पूरा श्री अवध एकदम जन विहीन हो गया, सब वीरान हो गया, एकदम निस्तब्धता, पूरा श्री अवध भगवान के रथ के पीछे चलने लगा। ऐसा कौन अभागा होगा जो भगवान के दर्शनों से वंचित रहना चाहेगा। बच्चे बूढ़े जवान बालक नर नारी सब भगवान के रथ के। भगवान बहुत समझा रहे, भैया अरे मेरी बात मानिए, आप लोग नगरवासी हैं, मेरे लिए बनवास हो। प्रभु हम आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे, प्रभु आपको अकेला नहीं। सब चले, किसी ने माना ही नहीं। अयोध्या से चित्रकूट के मार्ग पर जब चलते हैं तो वहां से लगभग 25 किलोमीटर आगे उसी रोड पर एक तमसा नदी पड़ती है, बहुत छोटी सी। ये वही तमसा नदी है जिस तमसा नदी के किनारे वाल्मीकि जी ने, उनका आश्रम वहीं था तमसा के किनारे, और वहीं पर एक घटना घटी क्रॉस पक्षी वाली, और उसी से प्रेरित होकर वाल्मीकि जी ने रामायण जैसे महाकाव्य की, जो रामायण लिखा है वो वाल्मीकि जी ने लिखी है, रामचरितमानस तुलसीदास जी ने लिखी है, तो रामायण की रचना वाल्मीकि जी ने तमसा नदी के तट पर ही करी है। प्रथम निवास तमसा तीर भयउ, यहाँ से तमसा जी के किनारे आ गए।